साधना प्रेमी साधन पथ काफी आगे बढ़ चुका है और अब हमारी मंजिल सिर्फ एक है, आज्ञा चक्र। पिछली एकादशी को हम लोगों ने विशुद्ध चक्र में उस अमृत में स्नान किया, यानी इसको कहते हैं दुल्हन को अमृत में स्नान कराकर श्रृंगार कराकर और तब मिलन के लिए भेजना। तो श्रृंगार किया हम लोगों ने अमृत कुंड में। ललना चक्र जैसे मैंने बताया था, ये अमृत कुंड है। आज समस्त गुरुजनों की तरफ से यही आशीर्वाद है कि हर साधक, हम में से हर व्यक्ति कुंडलनी की इस यात्रा को भरपूर करता हुआ विशुद्ध चक्र का भेदन करते हुए उस मिलन का आनंद ले। ये अद्भुत आनंद होता है साधक प्रेम। जितने ऋषि महर्षि गुरुजन, इन सब ने इसका स्वाद चखा है। उनकी वाणी यहां आकर कांपने लगती है, इतना आनंद है इसमें। अब चूंकि ये पराकाष्ठा है आनंद की, इसलिए हम इतने जल्दी उसमें छलांग नहीं लगाएंगे। आज हम इन दोनों चक्रों के बीच की अवस्थाओं का समीक्षा करेंगे। अब ये तो हम सबको पता है कि अनंत जन्म बीत चुके हैं हमारे, इसकी कोई गिनती नहीं है। और हर जन्म के बाद कभी ऐसा होता है कि धर्म में आस्था भी बनती है, गुरुजनों के पास जाने का अवसर भी मिलता है, फिर भी यात्रा अधूरी की अधूरी रह जाती है, उम्र बीत जाती है। अब ये कहावत तो सबको याद है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, कहते कि शाम को तो लौट आएगा, तो कहां भूला था ये। लेकिन साझा प्रेमी, अब इसका आश्वासन कौन देगा कि आगे भी नहीं भूलेगा वो? इसका आश्वासन देने वाला कौन है? अगर सिर्फ एक उपाय कर ले कि घर लौटने के बाद जहां से रास्ता भटका था उसकी समीक्षा कर ले, थोड़ा चिंतन करे कि कहां भटका हुआ। चला तो था अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य को लेकर चला था, तो बीच में ऐसी कौन सी चीज आ गई, ये कौन सा आडंबर आ गया बीच में कि रास्ता भटक गए हम। आज हम उसी की समीक्षा करेंगे। अब ये तो सबको पता है कि इतने जन्मों के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी अवस्था में मूलाधार से ऊपर उठे ही नहीं कभी। ऐसा नहीं है। मैंने पिछली एकादशी को बताया कि मणिपुर चक्र तक तो गुरु के संपर्क में आकर हर साधक कभी भाव में विह्वल होकर या कभी क्रियाओं को करते हुए मणिपुर चक्र तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर संसार खींच लेता है। संसार की खुमारी उसे आगे नहीं बढ़ने देती। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि निद्रा हमें बहुत प्रिय है, हम सोने के बहुत आदी हैं, जगने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जगना तो पड़ेगा ही साधना प्रेमी। अब चाहे इस जन्म में जग ले या फिर 10 जन्म बाद जगे, जगना तो पड़ेगा। बिना जगे शांति नहीं है। अब समीक्षा में कल्पना करें जैसे कि नीचे खड़े हैं तो रास्ते का भटकाव है, पता नहीं ये रास्ता हमारे लक्ष्य को पहुंचाएगा या नहीं। अब उसी गांव में या उसी शहर में एक पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाए और वहां से पूरे नगर को देखें। अब हर रास्ते पर आपकी नजर है, हर रास्ता प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तब ऐसा लगता था कि काश इस रास्ते से मैं गुजरा होता तो कितना नजदीक था मेरा लक्ष्य, ये मंजिल बहुत करीब थी, मैं उधर से गया फिर उधर से घूमता हुआ। तो ये समीक्षा तभी करता है साधक जब वो विशुद्ध चक्र में पहुंचता है। क्योंकि जैसे मैंने पिछली एकादशी को बताया कि विशुद्ध चक्र ज्ञान का चक्र है, ये शुद्ध ज्ञान है यहाँ। और ज्ञान गुरु के माध्यम से मिलता है। ऋषि महर्षियों की साधना जो हुई है, उनके फलस्वरूप हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने लक्ष्य को पहुंचते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त होता है किसी दूसरे के माध्यम से। लेकिन एक बात तो ये भी है कि ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है। ज्ञान एक माध्यम है, एक पथ है। ज्ञान लक्ष्य है हम अपने स्वरूप को पालें, अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाए हमारी, हम जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच जाए।
हम जिस घर के हैं उस घर में पहुंच जाएं। जैसे कुंडलनी भटक गई, संसार की यात्रा कर ली और फिर मूलाधार में अनंत जन्मों तक भटकी रही अपने स्वामी से बिछुड़कर। तो घर मूलाधार नहीं था उनका, घर था सहस्त्रार्थ। तो यात्रा शुरू हुई और पहुंच गई वहां। ऐसे ही लक्ष्य हमारा संसार में ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, भक्ति करना नहीं है। ये तो माध्यम है जिनसे हम अपने घर पहुंच सकते हैं। लक्ष्य है हम अपने घर पहुंच जाए, हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, अपने ईश्वरीय स्वरूप को ग्रहण कर लें, उसी में फिर प्रवेश कर जाए। आज की जो व्याख्या होगी इन दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था, और इसमें कुछ खास चीजें मैं बताऊंगा। मैंने पिछली एकादशी को कहा था कि आज्ञा चक्र की व्याख्या के अंतर्गत गुरुओं का इसमें कितना बड़ा योगदान होता है और गुरुओं के बताए हुए रास्ते किस तरह क्रियान्वित होते हैं शिष्य के ऊपर में, और कैसे अपने लक्ष्य को पहुंचता है वो, इसको बताने के लिए मैंने कहा था आज उसकी चर्चा भी करेंगे। और जाने कि गुरु कैसे मुक्त करता है, इस अवस्था तक पहुंचाने में गुरु को कौन सी क्रिया करवानी पड़ती है। साथ प्रेमियों, गोपनीय होते हुए भी कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि जब तक साधक कुछ आगे नहीं बढ़ता तब तक ये गोपनीयता भी नहीं समझ में आती उसकी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आइए चीज को विस्तार से समझें। चार जगत होते हैं, ध्यान से सुने इसको। जगत का चार रूप होता है। इसमें दो नाशवान है, जो पिछले एकादशी को मैंने व्याख्या की थी। काल के अंतर्गत जो जीव का धर्म है, जीव और काल, तो दो पर काल की दृष्टि होती है दो जगत पर, और दो जगत पर काल की दृष्टि नहीं होती है। तो पहला जगत है, ये जो प्रकृति है ये एक जगत का निर्माण करती है। तो ये तो हम सबको पता है कि प्रकृति में और पुरुष में कोई भेद नहीं है। सिर्फ भेद इतना ही है कि एक जड़ है एक चेतन है, लेकिन दोनों मिलकर ही है। तो प्रकृति भी निर्माण करती है तो वह ईश्वर का ही निर्माण माना जाता है। तो प्रकृति ने जिस संसार का निर्माण किया है उसका नाम है जगत, ये संसार नहीं। तो आप पूछें कि जगत में और संसार में क्या फर्क है। जगत कहते हैं पहाड़ों से, नदियों से, ये जितने भी जो धरती है, आकाश है, ऋतुएं हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, ये मंडल है, ब्रह्मांड है, ये प्रकृति का निर्माण है और ये दुखदाई नहीं है। इसमें सौंदर्य है साधना प्रेमियों। ये प्रकृति का निर्माण किया हुआ चीज सौंदर्य प्रदान करता है और इस सुंदरता के माध्यम से हम ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। तो जिसको शुद्ध प्रकृति यानी ईश्वर की वो प्रकृति जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, उसने जिस जगत का निर्माण किया है उसका नाम ही जगत है। लेकिन इस जगत से एक जगत का निर्माण हुआ जिसका निर्माण करने वाला था जीव, यानी हम और आप। उसको कहते हैं संसार। ये जगत नहीं है, इसी जगत से निर्माण किया जिस जगत का, उसका नाम है संसार। और इस संसार में सुख और दुख, फिर ध्यान से सुने, जगत में सौंदर्य है, ईश्वर का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, इसमें दुख नहीं है। प्रकृति को देखकर, पहाड़ों को देखकर, नदियों को देखकर, झरनों को देखकर, फूलों को देखकर कभी दुख नहीं होता। ये आनंद को देने वाले हैं। तो ये जगत है और जीव ने जिसका निर्माण किया इसका नाम है संसार। इसका ताना बुना जितना भी है, जैसे तंतु कहते हैं, जैसे जो वस्त्र हम पहनते हैं इसमें धागे होते हैं, इसको तंतु कहते हैं। तो ये सुख और दुख रूपी तंतुओं से बना हुआ ये संसार है। ध्यान से सुनेंगे इसको। अब इन दो जगत के ऊपर में काल की छाया पड़ती है। अब तो पहला जगत हो गया एक जगत जो शुद्ध प्रकृति का बनाया हुआ है, जो ईश्वर के तुल्य ही है, इसमें कहीं विकार नहीं है। और एक ये संसार है जिसमें सिर्फ दुख है, और सुख भी है तो दुख रूप ही है। सुख नाम की चीज नहीं होती साधना प्रेमी। दुख
का अभाव ही सुख की प्रतीति कराता है, वास्तव में सुख नाम की चीज नहीं है। तो ये संसार हो गया। अब जीव ने निर्माण किया, उसका नाम संसार, और एक संसार गुरु का भी होता है, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का। जितने जो तपस्वी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, हमारे परम पूज्य गुरुजन हुए हैं, इन सब ने एक जगत का निर्माण किया है। ये गुरुओं का जगत है, इसमें ज्ञान होता है, इसमें शांति होती है। और चौथा जगत है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, शुद्ध परमात्मा का जगत, उसमें आनंद है। ये चार जगत है। अब समीक्षा के अंतर्गत हम लोग को आज ये निर्णय करना है कि चारों जगत से हमारा वास्ता किससे ज्यादा रहा और क्यों हुआ ऐसा। क्या शुद्ध प्रकृति के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं था कि हमने एक और जगत का निर्माण किया? इन सब चीजों की समीक्षा करेंगे हम। तो इन चार जगत को भोगने वाला जीव तीन अवस्थाओं में होता है। हम जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु तक तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था वो होती है जिसमें जन्म लेते ही हम विषयों में फंस जाते हैं, संसार के गृहस्थी में, और फिर ये संसार के धनोपार्जन और माया मोह रिश्ते नाते, इन सब में हम फंस के रह गए। अब ये अवस्था 40-45 तक चलती है। इसके बाद कभी ऐसा लगता है कि इसमें शांति नहीं मिली, दुख ही दुख है, और कभी दुख का क्षणिक अभाव हुआ तो सुख की प्रतीति हुई, वास्तव में वो सुख भी नहीं था। तो चले गुरुजनों के पास, चले संत महात्माओं के पास, चले धर्म ग्रंथ पढ़े। तो ऐसा करके वो एक अवधि तक वो गुरु के संपर्क में रहता है और फिर साधना करता है। तो ये दूसरी अवस्था हुई। और तीसरी अवस्था ये है कि उसी साधना को या तो वो आगे बढ़ाते हुए मुक्ति तक चला गया या फिर संसार में लौट गया, आगे नहीं बढ़ा पाया साधना को। क्योंकि आसक्ति किसकी रही? पहले वाले और तीसरे दो जगत जो है, पहले वाले जो माया मोह में जिसमें जन्म हुआ था, उसने खींचा तो लौट आएगा, फिर गुरु के पास से भी लौट आएगा। या फिर तीसरा जो हमारा अंतराल है जीवन का, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति है, जो गुरु की बताई हुए साधना को आगे बढ़ाने के बाद प्राप्त होता है, तो ईश्वर खींचते हैं। तो किसने खींचा ज्यादा? खींचने की शक्ति किसकी थी? और शक्ति निर्भर करती है हमारे संस्कार और वासनाओं पर। तो इन तीन अवस्थाओं के संदर्भ में चार जगत का निरूपण करेंगे हम, इसकी व्याख्या करेंगे, और अंत में गुरुजनों का क्या योगदान होता है, कैसे उनकी प्रणाली मुक्त करने में सहायक बनती है, अगर साधक उनके साथ टिक गया तो। इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग आज। तो पहली अवस्था जैसे मैंने बताया कि जन्म लेते ही माँ बाप, कुटुंब, परिवार, और फिर पत्नी आई जीवन में, विवाह हुआ, पति के संग रहकर जीवन के 30-35 साल निकल जाते। अब इन 30-35 सालों को भोगने के लिए वही अवस्था है जो मूलाधार और स्वादिष्ठान में होती है। इसके लिए दो चक्र बने हुए हैं, ईश्वर ने बना दिए हैं कि भोग के लिए है कि ये दो चक्रों में भोग करो, जितनी इच्छा है भोग कर लो। लेकिन भोग के बाद ऊपर भी देखो तो दो चक्र बने हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान। इसके बाद जीवन में कभी ऐसा आता है कि भोगों को भोगते भोगते कभी मन में एक वैराग्य की स्थिति पनपती है, और साधक के मन में होता है कि संसार के सारे विषय भोग कर भी शांति नहीं मिली। तो शांति की तलाश में निकलता है वो, और फिर गुरुजनों के पास पहुंचता है, फिर ऋषि मुनियों की जब व्याख्याएं सुनता है सत्संग में तो प्रभावित होता है, और फिर जब दीक्षा मिलती है तो साधना में जब आगे बढ़ता है तो गुरु की वाणी समझ में आनी शुरू होती है। नहीं तो गुरु की वाणी भी समझ में नहीं आती है। ये अवस्था तभी होती है जब मणिपुर के ऊपर जब जीव का प्रवेश होता है साधना का, तब हर प्रत्यक्ष चीज समझ में आती है।
सारे धर्म ग्रंथ लगता है कि सब कुछ प्रत्यक्ष आंखों के सामने है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो क्या हुआ, यही लिखा होगा उसमें। ये मणिपुर के ऊपर जब यात्रा शुरू होती है साधा प्रेमी, तो जैसे मैंने बताया था कि प्रकृति अपने पर्दे हटाने शुरू कर देती है। जो अज्ञान का आवरण ढका हुआ था वो हटता है। अगर अज्ञान का आवरण है वहां, तो न धर्म ग्रंथ की बात समझ में आएगी, न गुरुओं के बताए हुए गूढ़ विषय समझ में आएंगे। शब्द तो समझ में आ जाते हैं और कुछ दिन तक स्मृति रहती भी है, लेकिन फिर टिक नहीं पाती है। तो जैसा वैराग्य वैसा ज्ञान। अगर वैराग्य तीव्र है तो गुरु की हर चीज समझता है वो, और फिर गुरुजन उस पर भरपूर कृपा करते हैं और तब साधना आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर सामान्य रहा तो फिर गृहस्थी अपनी तरफ पुनः खींचती है। तब गुरुजन सिर्फ साक्ष्य भाव में देखते रहते हैं। जैसे लाहिरी महाशय भी ऐसे भटक गए और महावतार बाबा जी इतने वर्षों तक इंतजार करते रहे कि पुनः लौट के आएगा। तो ये अंतराल बढ़ता है। ज्यादा प्रीमियम इसमें दूसरी अवस्था जब होती है तो गुरुजनों का अपना जो योगदान होता है, उनको अंदर से एक खुशी होती है कि जो कुछ उसके पास है उसको ग्रहण करे, वो समझे। लेकिन समय के साथ जैसा व्यवहार होता है जीवन का, जैसे संसार खींचता है, तो यात्रा धीमी पड़ जाती है। तो अब यह है कि इसमें संसार के और ईश्वर के बीच में जो गुरु का माध्यम बनता है, इसको भी पूरी तरह जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो लगता है कि इसमें कहीं किसी का दोष नहीं है। सिर्फ जो पूर्व वासनाएं हैं जो चित्त में पड़ी हुई है, सारा खेल उन्हीं का है और उनसे युद्ध करना, उनसे लड़ना ही साधक का सबसे बड़ा काम होता है। आइए साधना प्रेमियों, आज कुछ अद्भुत और गूढ़ बातें समझ लें, क्योंकि जीवन में जब तक इस कड़वे सत्य को समझेंगे नहीं, तब तक ईश्वर के तरफ में चरण आगे बढ़ते नहीं है। एक बात आपको बता दें, मुक्त होने के लिए ना गुरु की आवश्यकता है ना ईश्वर की। देखिए मैंने अभी क्या बताया कि कड़वे सत्य को मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक शर्त है। लोग कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है। ये जरूर है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मुक्ति के लिए गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही ईश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता है। आप संसार में विषय भोग में पड़े हुए हैं, उसी में रहकर मुक्ति होगी, उसी में रहकर मुक्त हो जाएंगे। शर्त सिर्फ एक है, सिर्फ एक बात को हमेशा गांठ बांध ले कि विषय भोग वाले संसार के मैंने क्या संज्ञा दी थी। संसार जिसका निर्माण करने वाला जीव है, यानी हम और आप, और जिसके तंतु हैं सुख और दुख। तो संसार का निर्माण ही हुआ है, जीव ने किया है सुख और दुख के लिए। तो सुख और दुख की शिकायत किससे करेंगे आप? उस परमात्मा से जिसने इस जगत का निर्माण नहीं किया है, उस प्रकृति से जिसने इस जगत का निर्माण नहीं किया है। तो मुक्त हो जाएंगे आप। सिर्फ इतना एक संकल्प ले लें कि हम अपने दुखों का पिटारा नहीं खोलेंगे, हम दुखों के लिए किसी से याचना नहीं करेंगे दुखों को हटाने के लिए, और ना ही किसी से शिकायत करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे अपने बागीचे का फल है। साधा प्रेम, गौर करें इस चीज को, ये हमारे अपनी फसल है। ये अच्छे कर्म रूपी जो फसल है, इसको काटने वाले हम ही हैं। देखिए ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? इसलिए ना कि हमारे दुखों का अंत हो जाए, जो अज्ञान है वो मिट जाए, और तब ईश्वर के शरण में आप चले। और ईश्वर की शरण में जब आप निकले हैं तो उसकी एक कड़ी गुरु भी है। तो पहली कृपा आपने अपने ऊपर में की कि हमको मुक्त होना है,
आत्म कृपा के बाद में ईश्वर कृपा होती है। ईश्वर की कृपा हुई और तब गुरु का आदेश हुआ कि ये मेरी तरफ आना चाहता है, इसे अपनी शरण में लो। तो गुरु और ईश्वर का जो कर्तव्य है कि इसको उस संसार से निकाल कर या तो जगत में स्थापित कर दे या फिर अपने जगत में, गुरु के जगत में, ताकि ये मेरे लोग को पहुंच जाए। तो गुरु से हमेशा जगत मांगना चाहिए, संसार नहीं। नहीं तो यात्रा कभी आगे नहीं बढ़ पाती है साधना प्रेमियों। अरे कष्टों में ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी है तो कष्टों में ही होता है, सुख में नहीं। मैं फिर दोहराता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर मार्ग में जाने की, कोई आवश्यकता नहीं है गुरु की शरण में जाने की। दुखों में इस संसार में रहकर विषय भोगों में उसी में रहें, लेकिन एक शर्त है, कभी रोए नहीं। क्योंकि ये तो सुख और दुख का ही तंतु है जो संसार का निर्माण किया है। इसमें कहां आनंद है, शांति कहां है, सौंदर्य कहां है। जिस जगत में हम आप रहते हैं उसमें सिर्फ सुख और दुख है। तो सुख और दुख में रहकर ईश्वर की प्रतीति दुख में ही होती है, सुख में नहीं। तो ईश्वर की शरण में जब भी जाएं, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ तो शांति मांगो, सौंदर्य मांग लो, अंदर में आनंद का सागर लहरें पैदा कर दूंगा। लेकिन संसार मांगोगे तो क्या मांगा तुमने, फिर दुख मांगा। संसार मांगकर दुखी तो मांगा हमने। तो साधना प्रेमियों, जितने ऋषि महर्षि हैं, गुरुजन हैं, ईश्वर हैं, इनसे याचना करनी हो तो उसकी अपने सृष्टि की याचना करनी चाहिए। तो जगत जिसमें निवास करने वाले ऋषि महर्षि जितने ही हैं, ईश्वर के उस शुद्ध प्रकृति में निवास करते हैं, वही तपस्या करते हैं, कोई कामना नहीं। मैंने पिछली एकादशी को बताया था, ये शरीर की जड़ है, इसमें चैतन्य रहकर निवास नहीं करना चाहिए, जड़वत निवास करना चाहिए। और जड़ व्यक्ति मुर्दा जैसे होता है, कोई इच्छा नहीं करता, तब मस्त है, आनंद का भोग करता है वो। तो जिस दिन साधक गुरुजनों से आगे बढ़ने के लिए याचना करता है, उस दिन तत्काल ईश्वर कृपा होती है। सिर्फ यही कि अब संसार नहीं, मुझे आपका जगत चाहिए और ईश्वर का जगत चाहिए। उस दिन तत्काल ईश्वर कृपा होती है। साधना प्रेमियों, इस पर संशय नहीं करना, कभी जीवन में कभी संशय नहीं करना। अनुभव जिस दिन होगा उस दिन अपने आप अनुभव कर लेंगे कि ईश्वर की कृपा अब तक क्यों नहीं हुई थी, और जब होगी तो सारे पर्दे खुल जाएंगे। उस दिन आदेश होता है गुरुजनों को कि अब ये आना चाहता है, ये शांति की तलाश में निकल पड़ा है, तो हे गुरु, शांति तुम्हारे लोक में है, आनंद मेरे लोक में है, इसको शांति के माध्यम से मेरे लोक तक पहुंचा दो। तब गुरु त्रिपुटी का भान कराता है। अब वो चीज बताने जा रहा हूं जो माध्यम बनता है, और जिस दिन साधक इस अवस्था में पहुंचता है उस दिन गुरु उसको इसी त्रिपुटी का ज्ञान कराता है। इसका संक्षेप बताता हूं। जैसे मैंने पिछले एकादशी को कहा था, विशुद्ध चक्र ज्ञान चक्र है, यहां बगैर ज्ञान के प्रवेश नहीं है। तो मां कुंडलनी के बारे में मैंने बताया था कि शिव और शक्ति में, शिव और पार्वती में, कुंडलनी में कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही पार्वती है, वही कुंडलनी है। लेकिन सिर्फ लीला के लिए जब संसार की सृष्टि करनी होती है ईश्वर को, कि अब संसार की सृष्टि करें और अपने ही स्वरूप का विस्तार करें, संसार का निर्माण नहीं करते ईश्वर, जगत का निर्माण करते हैं, जिसमें सिर्फ सौंदर्य है, सुंदरता ही सुंदरता है। तब इसका जब निर्माण करना होता है, साधा प्रेमी, ईश्वर के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए जगत में पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी है, लेकिन दुख नहीं है, क्योंकि वहां पर छल कपट नहीं है, वहां छल कपट नहीं है, गंदे व्यवहार नहीं है। ये जो संसार जो हम लोग का बनाया हुआ है, इसमें रिश्ते नाते, वर्ण व्यवस्था, लेन देन, ऊंच नीच, ये सारी चीजें हमने निर्माण की है, इसलिए इसमें दुख है।
ईश्वर के जगत में जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सभी हैं, लेकिन कोई दुख नहीं है। तो ये दुख का निर्माण भी हमारा है। इसलिए जब जगत का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने अपने आप को दो भागों में व्यक्त कर दिया, एक प्रकृति और स्वयं पुरुष रहे। अब प्रकृति का निर्माण करते ही इच्छाएं जन्म ले ली, तो कुंडलनी में इच्छा हो गई, विषय भोग की, संसार के भोग की इच्छा हो गई। तब 25 प्रकार के गुण बताए थे मैंने पिछली एकादशी को, 25 प्रकार के गुण आ गए, और ये 25 गुण ही बंधन है। भले उसमें सत भी है, लेकिन वो भी एक बंधन है। तो ये 25 गुणों से युक्त जीव संसार के इसी मूलाधार स्वादिष्ठान में भटकता रहता है। ये पहला ज्ञान था। और इसमें मैंने बताया था कि कुल और अकुल, जब भी ग्रंथों में आप पढ़ेंगे कुंडलनी के लिए तो शब्द आता है कुल कुंडलनी। जितने भी ग्रंथ हैं पातंजलि योग से लेकर जितने भी हैं, इनमें कुंडलनी जो मणिपुर के नीचे उस अवस्था में भोग करती हैं उनका नाम है कुल कुंडलनी, और ऊपर में जब उत्थान करती हैं तो अकुल हो जाती है। इस विशुद्ध में आकर अकुल हो जाती है, तो अकुल माने शिव बन गई। अब उनमें से प्रकृति खत्म हो गई, उनके अंदर में विषय भोग खत्म हो गया। अब मिलने के बाद ही कुंडलनी का जब मिलन होता है आज्ञा चक्र में, तो कुंडलनी रह नहीं पाती है, तब अकुल हो जाती है, कुल खत्म हो जाता है, अकुल हो जाती है। तो ये पहला था। आज का जो दूसरा है, और यही होता है जिस दिन भी कोई साधक आगे बढ़े, बढ़ते ही ये त्रिपुटी का अनुभव कराता है गुरु। त्रिपुटी के अनुभव के बगैर ऊपर के चक्रों का भेदन नहीं होता है साधना प्रेम। मणिपुरुष के नीचे तो ऐसे भी भेदन हो जाता है थोड़े संस्कार जगह, लेकिन ऊपर में अनाहत विशुद्ध आज्ञा, इसका बगैर त्रिपुटी के भेदन नहीं होता है। त्रिपुटी में 3 चीजें हैं, शब्द, ज्योति और रूप। अच्छी तरह समझे इसको, शब्द, ज्योति और रूप। इसकी पहले व्याख्या कर ले, और आज हम क्रिया भी इसी को करवाएंगे। क्रिया इसलिए करवाएंगे क्योंकि विशुद्ध में क्रिया नहीं होती है, आज्ञा में तो और भी क्रिया नहीं है, लेकिन अभी हम तो पहुंचे नहीं वहां पर, तो क्रिया के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। तो फिर मैं पीछे लौटता हूं। जब मैंने मणिपुर चक्र की क्रिया करवाई थी तो मैंने कहा था कि इड़ा और पिंगला, रेचक और पूरक, जब ये दो चलते हैं तो जिसको हम लोग हिसिंग साउंड कहते हैं, कि श्वास को लेना चाहिए, हिसिंग साउंड का खेचड़ी लगती है। अब ये जो एक शब्द आता है इसको हिसिंग साउंड कहते हैं, यही शब्द है। ये जो शब्द पूरी तरह चलता रहेगा, श्वास लेने में भी छोड़ने में भी। श्वास ले तब हिसिंग साउंड के साथ धीरे धीरे लगता है कि जैसे कि प्रगाढ़ निद्रा में कोई व्यक्ति सो रहा हो, खर्राटा नहीं, आनंद के साथ श्वास लेना और छोड़ना, ये हिसिंग साउंड है। इसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। ये उज्जयी प्राणायाम जब आगे बढ़ता है तो कई महीने तक गुरु इसको करवाने के बाद में ये शब्द ही, जो हिसिंग साउंड है शब्द, ये स्तंभित हो जाता है। ध्यान दे, इसको बाद में करेंगे। ये शब्द स्तंभित होकर कुंभक हो जाएगा, और कुंभक होते ही सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। तब इड़ा और पिंगला खत्म, और सुषुम्ना में प्रवेश शुरू होते ही यही हिसिंग साउंड, यही शब्द जो है, यही नाद बन जाएगा। तो शब्द को ही नाद कहते हैं। शुरू शुरू में साधक को करवाया जाता है कि भावना करो कि श्वास ले रहे हैं तो हिसिंग साउंड चल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं ओंकार के साथ छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। लेकिन यही करते करते कुछ महीनों बाद उसकी गति रुकते रुकते अचानक रुक जाएगी, कुंभक होगा, और तब सुषुम्ना में यही जो शब्द है प्रवेश करते ही नाद बन जाएगा। अब ओंकार की ध्वनि स्पष्ट सुनोगे, स्पष्ट सुनाई पड़ती है कि ओंकार चल रहा है, और ओंकार चल तो रहा है, लेकिन क्या हम ले रहे हैं इसको? नहीं। तब ओंकार के प्रति हम लोग साक्ष्य बन जाते हैं, और ये क्रिया उस सुषुम्ना में एक बारीक बांसुरी की आवाज की तरह चलती है। एक नशा है साधना प्रेम में, उसमें अद्भुत नशा होता है।
अब ये हो गया कि शब्द, शुरुआत हुई शब्द से, लेकिन परिवर्तित हो गया नाद। अब ये नाद चल रहा है। अब ये नाद चलते चलते, इस ओंकार का नाद जब प्रस्फुटित होता है, अपने आप नाद का चलना शुरू होता है। नाद चलते चलते पूरा शरीर, जैसे लगता है कि बिजली की तरंगें भर गई पूरे शरीर में, स्वयं बिजली की तरह बन जाता है। और ये नाद अचानक चलते चलते ओंकार जो है एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब भी हम लोग योनि मुद्रा करवाते हैं, सबने किया है आप लोगों ने, तो योनि मुद्रा में इसी ओंकार से जब कानों को बंद करेंगे, तो ओंकार जब अपने आप सुषुम्ना में पूरे गंभीरता में आएगा, तो प्रकाश से भर जाएगा। इसी प्रकाश को दिखलाया जाता है जब दीक्षा मिलती है तब। तो वो शक्ति होती है कि गुरु अपनी शक्ति उनको स्तंभित करके और शिष्य में प्रवेश कराकर उसको अनुभव करा देता है। ये साधक को खुद करना पड़ता है इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि शब्द जो ओंकार है, ये स्तंभित होकर जब सुषुम्ना में चलेगा नाद, तब अचानक आज्ञा चक्र में प्रकाश का दर्शन होगा। और दर्शन इस तरह होता है, अब ये दर्शन शुरू हो गया, तो जो शब्द था ये खत्म हो गया, अब इसका विलय हो गया प्रकाश में। तो शब्द और ज्योति, अब ये ज्योति में परिवर्तित हो गया। अब ये ज्योति का दर्शन हमेशा होगा उसको। जिन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद के चरित्रों को पढ़ा होगा, विवेकानंद को ये प्रकाश हमेशा दिखता था, तो उनको लगता था कि हर व्यक्ति को दिखता होगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं पगले, तू विशुद्ध चक्र का भेदन कर चुका है, इसलिए ये प्रकाश तुमको आंख खोलकर भी दिखाई पड़ेगा। तो साधा प्रेम, अभी तो हम लोग योनि मुद्रा में प्रकाश को देखते हैं, लेकिन ये प्रकाश दिखते दिखते एक दिन अचानक ऐसा होगा। अब ये कब होगा, ये तो आपके साधना पर है, कि लगेगा कि असंख्य ज्वालामुखी एक साथ फूट पड़े हों। एक दो ज्वालामुखी नहीं, असंख्य ज्वालामुखी, जैसे लावा बिखरता है ज्वालामुखी का, ऐसे असंख्य ज्वालामुखी एक साथ फूट पड़े हों। और तब जो दृश्य होता है, बस इस दृश्य की कल्पना भी काफी है, बहुत अद्भुत होता है ये। तो शब्द का विलय प्रकाश में हुआ, ज्योति में, और ज्योति जब प्रगाढ़ होती है, ज्योति का अर्थ होते होते जब विशुद्ध चक्र में पहुंचती है, तब ये जो दिखाई पड़ता है रूप, विस्फोट दिखाई पड़ता है। इसके बाद अब ये जो प्रकाश दिखाई पड़ेगा, इसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तब ये खुली आंखों से दिन भर आंखों के सामने रहेगा। ये उन्माद अवस्था होती है साधा प्रेम में। यही विवेकानंद को बचपन से ही प्राप्त था, क्योंकि साधक अपने बचपन से ही उसके संस्कार जब जागृत होते हैं, तो कब कौन सा संस्कार जागृत होकर उसको पिछले जितने चक्रों का भेदन कर चुका था वहां तक पहुंचा देता है। तो अब ये आंख खुली रहेगी आपकी, और फिर अब ये जो संसार है ये बिल्कुल आपके लिए नष्ट हो जाएगा। सब रहेंगे इसमें, आप स्वयं काम भी करेंगे, सारे रिश्ते नाते सब अपनी जगह पे रहे, लेकिन संसार नाम खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था संसार की परिभाषा, सुख और दुख के तंतुओं से बुना गया संसार। तब एकमात्र जगत दिखाई पड़ेगा, उस परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है जिसका नाम जगत है, उसमें आनंद में निवास करेंगे। बस अपने आप को छिपा कर रखना पड़ता है साधना प्रेम। अब ये हो गया कि पहले था शब्द, इसका विलय होगा ज्योति में। अब ये जो ज्योति है, वो सारे जितना हमने संसार में रूपों को देखा था, ये सारे रूप सिमट कर एक रूप में, ये प्रकाश ही, ज्योति ही एक रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहीं पर आपकी इच्छा है कि माँ का दर्शन करें, तो ये ज्योति माँ के रूप में आएगी। अगर चाहते हैं कि राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, तो प्रत्यक्ष दिन भर दर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि दर्शन हुआ और मां लुप्त हो गई, चली गई, नहीं, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, जब तक शरीर रहेगा तब तक अस्तित्व रहेगा।
ये तो उस भक्त के लिए हुआ। लेकिन अगर उस प्रकाश में ही आसक्ति हो गई तो वो खुद भी धीरे धीरे विलय करते करते उसी प्रकाश में विलय कर जाता है। यही मुक्ति है। तो त्रिपुटी हो गई। पहले हुआ शब्द, फिर प्रकाश और फिर रूप। ये त्रिपुटी साधा प्रेमियों मणिपुर के ऊपर में प्रवेश इसी के माध्यम से होता है। तो हमेशा जोर देता हूं कि इस हिस्म साउंड को बढ़ाना चाहिए, उस नशे का अनुभव करें। क्योंकि इन तीन अवस्थाओं में तो ये त्रिपुटी है, बगैर त्रिपुटी के साधना आगे नहीं बढ़ती है। त्रिपुटी का अर्थ होता है कि अब फिर संसार में लौट के नहीं जाएंगे, और फिर अब जो जगत का दर्शन होता है वो, इसका वर्णन तो बगैर अनुभव किए साधना प्रेम नहीं होता है।